हम बात करेंगे, देखो स्टेमन की बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले हम स्टेमन के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये, इस सिंगल को कहते हैं स्टेमन, सिंगल इज स्टेमन, यस। और इसकी वर्ल को कहते हैं सर्कल। वर्ल ऑफ स्टेमन इज क्या होगा बता, वर्ल ऑफ स्टेमन को हम बोलेंगे एंड्रोशियम। मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ, अब आपके सामने ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है, स्टेमन का ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन है। तो ये चीज क्या है सर, ये एंथर है, ये चीज क्या है, एंथर है, और ये चीज क्या है, फिलामेंट है। ये चीज क्या है, फिलामेंट है। अब फिलामेंट के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट कैसा है, ये फिलामेंट है बेटा, देख ध्यान से, कलर चेंज कर देते हैं फिलामेंट का, ठीक है, फिलामेंट का कलर चेंज कर देते हैं, ये ले देख, ये फिलामेंट है। तो फिलामेंट कैसा है, लॉन्ग है, लंबा है, स्लेंडर है, पतला है, यस, लंबा है, स्लेंडर है। इसका ये वाला एंड डिस्टल एंड है। कौन सा एंड है, डिस्टल, इसकी बात कर रहे हैं यहां पर, डिस्टल एंड है। तो डिस्टल एंड पर क्या अटैच है, एंथर अटैच है। दिख रहा है कि नहीं, बता जल्दी से बेटा, एंथर अटैच है। ये वाला जो एंड है ये प्रॉक्सिमल एंड है। कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है, यस। प्रॉक्सिमल एंड पर क्या होता है बेटा, जरा देख लेते हैं एक बार, आपके लिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये मैंने एक फ्लावर का मैंने वो बना दिया है, थैलेमस, इसको हम थैलेमस कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, थैलेमस। ध्यान से देखियो बेटा, थैलेमस बोल रहे हैं ऐसे। ये मेरे पास, इसमें ये सेपल्स हैं, ध्यान से देखता चलिए, ये सेपल्स हैं इसमें, और ये मेरे पास क्या है, पेटल्स हैं। ये मेरे पास क्या है, पेटल्स हैं, यहां पे ये पेटल्स हैं। अब जरा ध्यान से देख बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिलामेंट या तो थैलेमस से अटैच होता है यहां, या तो यहां अटैच है, या फिलामेंट यहां अटैच होता है पेटल से। तो ये चीज एनसीईआरटी लिखती है कि प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच होता है, या तो अटैच होता है किससे, थैलेमस से, और कहां अटैच होता है, और ऑन पेटल। तो ये क्वेश्चन नीट 2017 में शायद आया था, ठीक है, या 2018 में। तो नीट 2017 में आया था कि प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच होता है। दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी, दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि जो लेंथ होती है फिलामेंट की, लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरिएबल होती है। कैसी होती है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। किसी में बड़े फिलामेंट, एक ही फ्लावर में ऐसे छोटे और बड़े हो सकते हैं, या अलग अलग फ्लावर में ये फिलामेंट छोटे और बड़े हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, छोटे बड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज एनसीईआरटी कहती है कि शेप एंड अटैचमेंट ये भी वेरी कर सकती है। अगर आप घर के आसपास 5 फूल दो ले देखो तो उसमें ये भी वेरी कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ एंथर में हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा, कुछ एंथर में फिलामेंट यहां लगे होते हैं और कुछ में ऐसे लगे होते हैं। तो ये कह रहा है कि अटैचमेंट और शेप भी वेरिएबल होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, फिलामेंट की। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस फिलामेंट की। और आपको पता है कि फिलामेंट और एंथर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। यस, हम एंथर की अभी बात करेंगे। तो फिलामेंट कैसा होता है, लंबा होता है, पतला है, ठीक है। डिस्टल एंड पर एंथर अटैच होता है, प्रॉक्सिमल एंड पर क्या अटैच होता है, थैलेमस और पेटल। दूसरी चीज, इसकी लेंथ वेरिएबल होती है। शेप और अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट देख रहे हो यहां नीचे लगी हुई है, यहां इधर लगा हुआ है। क्लियर है? यस, ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई, जल्दी बता दो बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये देखो एक बार एनसीईआरटी पढ़ देते हैं इसकी फटाफट से, ताकि आपको साथ के साथ एनसीईआरटी कराऊंगा बेटा मैं साथ ही। तो मेरे पास क्या है, स्टेमन की बात हो रही है, उसमें फिलामेंट है और एक टर्मिनल, आखिरी बड़ा हिस्सा क्या है, एंथर है। अब देखो प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच है, थैलेमस पे और पेटल पे। यस, नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन क्या होती है, वेरिएबल, ये लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अपने एरिया के खूब सारे फ्लावर इकट्ठा करो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ईच स्टेमन आप देखोगे क्या होगा,
देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, इफ यू आर कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्लावर डिफरेंट, तो यू वुड बी अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज, मतलब इसका साइज अलग हो सकता है, क्लियर है। और आप क्या देखोगे बेटा, अटैचमेंट, कि कहां ये अटैच है, ये अलग हो सकता है। देखो यहां लिखा हुआ है रेंज इन शेप और अटैचमेंट, ये मिल गया आपको, ये देखो, मतलब अटैचमेंट का मतलब जैसे बहुत सारी जगह एंथर ये नीचे लगा है, कुछ प्लांट में एंथर ऐसे लगता है, अटैचमेंट अलग हो सकती है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा, आप कम्युनिटी पे जाओ, आपको पूरी डिटेल है बैच की, यस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंथर की, ध्यान से सुने, ये मेरे पास फिलामेंट है, ये एंथर है, तो एंथर इस फिलामेंट का आखिरी हिस्सा है, तो इसको हम कह रहे हैं, एंथर को हम क्या लिख रहे हैं, एंथर, एंथर को हम लिख रहे हैं टर्मिनल, टर्मिनल मतलब आखिरी, बाइलोब, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, बाइलोब स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, यस, ठीक है। दूसरी बात हम ये लिख रहे हैं कि टिपिकल एंथर, टिपिकल एंथर इज बाइलोब, टिपिकल मतलब मोस्ट फ्लावर में, एंड ईच लोब में 2 थीका है, ठीक है, बाइलोब और डाइथीकस है। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास हर एक एंथर में ऐसे 2 लोब बने हुए हैं, ये रे, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, और हर एक लोब में अगर आप ध्यान से देखो, कुछ लेयर्स यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, क्या है, तो ये एक लोब है, इस लोब में एक इधर एक इधर, 2 थीका है, तो हर एक लोब में क्या है, 2 थीका, 2 थीका के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइथीकस। यदि नीट में क्वेश्चन आ जाए डाइथीकस इज ए, मैं लिखूंगा ईच लोब, मैं लिखूंगा बी ईच एंथर, अगर मुझे इन दोनों में से मार्क करना हो तो हर एक एंथर में 4 थीका आ जाएगा ऐसे, तो मैं क्या लिखूंगा, ईच लोब लिख दूंगा। यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, हर एक लोब में बेटा 2 थीका है, उसके बाद सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट करती है 2 थीका को। ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ध्यान से देख बेटा, मेरे पास ये एंथर है, इसको मैं ऐसे काट के देखूं तो मुझे कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, ऐसा, इस तरीके का डायग्राम दिखेगा ऐसा। यहां पर एक लाइन होती है ऐसे, जो इसको और इसको सेपरेट करती है। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास इस एरिया को और इस एरिया को सेपरेट करने के लिए यहां और यहां एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या करती है बेटा, 2 थीका को, आप समझो ध्यान से, मेरी तरफ देख ध्यान से, ये मेरे पास ये एक लोब है, ये 2 लोब है, एक थीका इधर एक थीका इधर, तो यहां पर एक लाइन है जो इसको और इसको अलग कर रही है। जैसे मान लो एंथर तो ऐसे होगा ना, तो यहां पर लाइन और वो नीचे तक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल में ये जो लाइन है ये पूरी लास्ट तक जाएगी ना, ऐसे लाइन कोई लास्ट तक जाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं ऊपर से काटूंगा तो पॉइंट की फॉर्म में दिखेगी ना। तो यही कह रहा है, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक थीका मतलब एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, और लोब में यहां पर एक लाइन है जो नीचे तक जा रही है, उसको वो कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा। तो एनसीईआरटी कह रही है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट 2 थीका, क्या कर रहा है, 2 थीका को सेपरेट कर रहा है। यस, तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठाने हैं कि एक नॉर्मल एंथर के 2 लोब होते हैं, हर एक लोब के, हाँ बेटा, इसके नोट्स कहां मिलेंगे, इसके नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। हर एक लोब के हमारे पास 2 थीका है, ठीक है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, इस लोब, सॉरी ध्यान से, ये 2 लोब है। अब इस लोब में ये थीका है, यहां थीका है, यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो लास्ट तक जा रही है। यहां तक समझ में आ रहा है। और अगर मैं किसी एंथर को ध्यान से देखूं, इधर देख बच्चे,
किसी एंथर को ध्यान से देखो तो उसके क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। पहला, वो बाइलोब होना चाहिए। यस, बाइलोब होना चाहिए। हर एक लोब में कितना थीका होगा? 2 थीका। इस बात में कोई डाउट है तेरे को? ठीक है। दूसरा, मेरे पास एंथर के 4 कोने हैं। एंथर के क्या है? 4 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 4। अब इधर देख, एक कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ये कॉर्नर बन रहे हैं। इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रागोनल। क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रागोनल। यस, क्लियर है। तो हम जब बात कर रहे हैं बेटा एंथर की, तो एंथर आपको समझना पड़ेगा बाई लोब 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में 2 थीका है, ठीक है, और एक लाइन है जो उसको ऊपर से नीचे की तरफ सेपरेट, मतलब देख इधर, ये लोब है, यहां पर एक लाइन है जो पूरी लास्ट तक जा रही है। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, यहां पर आपको हर एक एंथर में 4 कोने, एक ये, एक यहां और एक यहां, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्रागोनल। क्या बोल रहे हैं? टेट्रागोनल। क्लियर है? यस। स्टोमियम क्या होता है बेटा? ये जो पॉइंट होता है ना लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, यहां पे खुल जाता है, इसे स्टोमियम कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा। कंटेंट तेरा नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, तो उसकी टेंशन मत ले, लेकिन अगर ध्यान से नहीं सुनेगा तो दिक्कत होगी। ये देख, देख, ध्यान से देख, जो मैं बता रहा हूं उसको समझ, इसको पढ़, एक एक लाइन पढ़ ताकि तेरे को समझ में आए। ये देख, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है जो बाइलोब है, ठीक है, उसमें कितने थीका हैं? 2। दे आर डाई थीका। सही है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। यस, ठीक है। उसके बाद हम टिश्यू की बात करेंगे। बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन। मतलब क्या हुआ? मैं एंथर को ऐसे देख रहा हूं तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा बाइलोब, लेकिन जब मैं इसको काट के देख रहा हूं तो मुझे ये 2 लोब, 1 और 2 लोब अच्छे से दिख रहे हैं। यस, एंथर कितने साइडेड है? 4 साइडेड है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? टेट्रागोनल, है ना। और हर एक कॉर्नर पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब मैं जो बात कह रहा था लेंथ वाइज की बेटा, वो ये है, वो ये है जो मैं बात बोल रहा था ना आपको, थीका, और वो समझ लो इस डायग्राम से, वो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरे पास ये जो है लाइन, ये देख, ये एक लोब है, एक लोब ये है, यहां पर वो लाइन है जो नीचे तक जा रही है, जिसे आप लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कह रहे हो। ये देख, ये एक थीका है, यहां पर, यहां एक है, ये वो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो नीचे तक जा रही है। एनसीईआरटी ने तभी वर्ड यूज किया लेंथ वाइज। यस, लेंथ वाइज वर्ड यूज किया। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? बाइलोब का मतलब है 2 लोब। इधर देख, बाइलोब का मतलब है 2 लोब। टेट्रागोनल का मतलब है हर एक लोब में 1, 2, 3, 4। देख मेरी बात सुन, ये एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, हर एक लोब में कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर है? एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां है। कॉर्नर समझ में आ रहा है? तो 4 कोने हैं और हर एक कोने में ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं तेरे से पूछूं एंथर, एंथर कितने लोब? 2 लोब। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर, और चारों कॉर्नर पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां तक समझ में आ रही है तुझे? क्लियर है? जल्दी बता बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? वो वही लाइन ऑफ डिआइसेंस है जो यहां पर, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव क्या होता है बेटा? इधर देख, जैसे ये है, ऐसे तो ये लोब हो गया, लेकिन अगर ये अंदर की तरफ बेंड है, इसे ग्रूव कह रहे हैं ना, तो ये ग्रूव नीचे और यहीं पर खुल जाता है, यहीं पर ये खुल भी जाता है, ऐसे खुल भी जाता है, तो इसे ही कह रहे हैं कि लाइन ऑफ डिआइसेंस। लाइन मतलब यहीं पर खुलता है एंथर। ठीक है।